दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लाइट वीज़ा से रिलेटेड अपडेट क्या निकल के आ रहा है, क्या सऊदी अरब में कोरोना का केस कम हुआ या फिर अभी बढ़ रहा है और कौन सा कंट्री में क्वारंटाइन फ्री कर दिया। अगर आप उस कंट्री जाना चाहते हैं तो आराम से आप सऊदी अरब आ सकते हैं, आपको 14 दिन बिताने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कोरोना केस के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 24 घंटे का केस है जो है 728 केस, जो कि नक्शा बाय नक्शा बता रहा है कि कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा केस आया है, जो कि सऊदी अरब में 7 महीने में सबसे ज़्यादा केस आज पाया गया। बहुत लोगों का भाई मन में सवाल है कि भाई कब तक सऊदी अरब में वैक्सीन हर एक आदमी को लगा दिया जाएगा, क्या अभी तक कितने % आदमी को लगा गया। तो देखिए यहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट आया है और यहाँ पे ये लिखा गया है कि कोरोना वैक्सीन ये लास्ट तक मतलब 2021 तक हर एक आदमी को लगा दिया जाएगा पूरी तरह, लेकिन हो सकता है इससे अंदर ही हो जाए। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, ये साल तक जो है लगा दिया जाएगा हर एक आदमी को कोरोना का वैक्सीन। यहाँ पे भाई बात कर लेते हैं जो लोग इंडिया से ओमान से सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप अभी ओमान एयरलाइंस का भी टिकट ले सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओमान एयरलाइन का वेबसाइट पे ट्वीट आया है और यहाँ पे लिखा गया है कि एंजॉय मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू KSA विद फ्लाइट दमाम ऑलरेडी रिज्यूम योर फ्लाइट बिटवीन मस्कट एंड रियाद बिल। मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से जो है ओमान एयरलाइंस ने टिकट बुकिंग शुरू कर दिया। अगर आपको ओमान से दमाम जाना है या फिर रियाद जाना है तो आप ओमान एयरलाइन का टिकट ले करके आराम से आ सकते हैं। अगर आपको इंडिया से ओमान से सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं। आने से पहले वहाँ देख लेना है कि ओमान में कोरोना का केस बढ़ रहा है, कितना खर्चा होगा ओमान जाने के लिए। अगर बांग्लादेश जाते हैं तो वहाँ कितना खर्चा होगा, नेपाल जाते हैं तो कितना पैसा खर्चा होगा, जो स्टेट का जो कंट्री के लगे कि हाँ भाई सस्ता। अभी का फिलहाल बता दूँ, अगर आप नेपाल जाते हैं तो नेपाल का 70,000 में आ रहा है, लेकिन कौन कंट्री ने जो है फिर से क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया है। अगर आप दोनों वैक्सीन लगाते हैं तो आराम से उस कंट्री आप जा सकते हैं, आपको क्वारंटाइन में रहने की कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे भाई बहुत लोगों का सवाल था कि भाई हम इंडिया से नेपाल से क्या सऊदी अरब आ सकते हैं, और एक भाई का सवाल था कि भाई हम इंडिया से नेपाल जाना चाहते हैं लेकिन क्या दोनों वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, ये 20 कंट्री जो देख रहे हैं, इस कंट्री को छोड़ करके आप कोई सा भी कंट्री में जा करके सऊदी अरब आ सकते हैं। चाहे आप ओमान जाइए, मालदीव जाइए, बहरीन जाइए, कोई सा भी कंट्री जा करके आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया जाए कि नेपाल रिव्यू क्वारंटाइन, अगर आप नेपाल से सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आपको 14 दिन नेपाल में बिताना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि आप 20 कंट्री को छोड़ के आप कोई सा भी कंट्री में 14 दिन बिताने के बाद आप सऊदी अरब आ सकते हैं। तो ये सिर्फ नेपाल ने जो दोनों वैक्सीन लगाने के बाद जो नियम लगाया है कि दोनों वैक्सीन लगाने के बाद आप नेपाल घूम सकते हैं, तो ये सिर्फ घूमने जो विज़िट करेंगे, मतलब कि वहाँ पर जो घूमने आते हैं देखने उकने के लिए, उन लोगों के लिए सिर्फ ये नियम लागू है। उन लोगों के लिए क्वारंटाइन फ्री कर दिया अगर वो दोनों वैक्सीन लगा लिए हैं। तो अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आपको 14 दिन नेपाल में बिताना ही पड़ेगा, क्वारंटाइन में रहना ही पड़ेगा, उसके बाद सऊदी अरब आ सकते हैं। बारे में जो न्यूज़ आया था ये 28 मार्च को ही आया था और मैं आप लोगों को बता दिया था, अगर आप दोनों डोज वैक्सीन लगाने के बाद अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको बिल्कुल क्वारंटाइन होने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया कि नेपाल जाने की योजना देश में आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा प्रतिबंध को सुनकर आपको राहत मिलेगी। उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के दोनों खुराक के लिए यह निर्णय देश में पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जो कि नया यात्रा दिशा निर्देश, मतलब कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप दोनों वैक्सीन ले चुके हैं कोई सा भी देश से, अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको अब क्वारंटाइन में रहने की ज़रूरी नहीं है, चाहे वो 14 दिन रहते थे या फिर 15 दिन होते थे। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ आपको जो है PCR टेस्ट करवाना होगा। अगर आप नेपाल जाते हैं तो 72 घंटा पहले आपको PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है। और अगर आप इंडिया से नेपाल से सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अब NOC लेना ज़रूरी है, ठीक है। NOC कहाँ मिलेगा आप लोग को बताता हूँ, हर एक वीडियो में NOC आपको जो है इंडियन एम्बेसी देगा, जो कि नेपाल में काठमांडू में। आप उनसे बात भी कर सकते हैं, गूगल में सर्च करिए नेपाल इंडियन एम्बेसी, वहाँ पे आपको जो है गूगल पे नंबर आ जाएगा, उनसे भी बात कर सकते हैं कि सर हम नेपाल आएंगे तो क्या हमको NOC आप दोगे, क्या नेपाल आएंगे तो हमको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, नेपाल से हमको सऊदी अरब आना है। जो भी जानकारी चाहिए आप उनसे भी पूछ सकते हैं। नेपाल के लिए मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप नेपाल जाते हैं तो 60 से 70 हज़ार में आप आराम से इंडिया से नेपाल आ सकते हैं। यहाँ पे भाई बहुत लोगों का मन में सवाल है कि भाई हम इंडिया में हैं, नया वीज़ा कब तक चालू होगा, फ़्लाइट कब तक चालू होगा। तो देखिए फ़्लाइट के बारे में ऐसा अभी कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि 20 कंट्री के ऊपर जो फ़्लाइट पे सस्पेंड लगा है
कब खुलेगा। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि सऊदी अरब में जो एक न्यूज़ आया था कि 17 मई को ऑल इंटरनेशनल फ़्लाइट को खोल दिया जाएगा। तो ये अभी अप्रैल चल रहा है, क्या बताया गया मई 17 मई को बताया जाएगा ऑल इंटरनेशनल फ़्लाइट को खोल दिया जाएगा। बात करें वीज़ा के बारे में, तो वीज़ा जो है इंडिया में इशू हो रहा है, लेकिन वीज़ा लेके भी आदमी क्या करेगा जब फ़्लाइट ही नहीं चालू हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ का जवाजात को आदमी कमेंट कर रहे हैं कि सर नया वीज़ा कब चालू होगा, क्या नया वीज़ा चालू हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे एक आदमी ने सवाल किया था, आर यू फैमिली विजिट टू यमन, क्या यमन से आदमी आ सकते हैं वीज़ा ले करके। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वेलकम द पासपोर्ट डिपार्टमेंट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू इशू वीज़ा, प्लीज़ कॉन्टेक्ट द, यही पे कह रहा है कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स से संपर्क करिए। हो सकता है कि वहाँ से वीज़ा इशू होता होगा, लेकिन आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि वीज़ा इशू हो रहा है इंडिया में, आप जाकर पता भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं प्रूफ, एक आदमी का जो वीज़ा लगा है। लेकिन भाई वीज़ा लगा के भी क्या फ़ायदा, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। कब तक वीज़ा का डेट बढ़ाते रहोगे, क्योंकि फ़्लाइट जब चालू हो जाएगा तो देखिए 17 मई बताया जा रहा है कि 17 मई को फ़्लाइट चालू हो जाएगा। लेकिन बहुत पहले भी कहा गया था कि जो है फ़्लाइट खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोरोना केस फिर से बढ़ रहा है, जो कि आपको शुरू में ही देखें कि आज का डेट में आया है 728 केस आया। हो सकता है कल और बढ़े, परसों और बढ़े, या फिर कम हो जाए तो अच्छी बात है, कम हो जाएगी तो जल्दी फ़्लाइट चालू भी हो सकता है। लेकिन इसी तरह अगर बढ़ता रहा तो हो सकता है 17 मई बताया जा रहा है उससे और भी बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं 1.5 साल से क्या हो रहा है। जैसे कोरोना बढ़ता है फिर डेट बढ़ा देते हैं, जैसे कम होता है फिर डेट नज़दीक रख देते हैं, कह देते हैं कि हाँ इतना तारीख को फ़्लाइट चालू हो जाएगा। तो अच्छी बात है, बता देता हूँ कुवैत गवर्नमेंट ने भी जो है कर्फ्यू लगा दिया है। ये कर्फ्यू रहने वाला है 8 अप्रैल से शाम 7 बजे से शुरू होगा, जो कि 5 बजे तक समाप्त होगा। ठीक है, 8 अप्रैल से कुवैत गवर्नमेंट जो है 8 अप्रैल से कुवैत गवर्नमेंट जो है कर्फ्यू लगा रहा है, जो कि 7 बजे शुरू होगा और 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। आपको बता देता हूँ कुवैत गवर्नमेंट ने भी जो कि ये कर्फ्यू 13 अप्रैल तक जो है 13 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है, और ये 7 बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक ख़त्म होगा। और जो कि ये कर्फ्यू 13 यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, वो सब 7 बजे से 3 बजे तक जो है वो लोग आदमी काम कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारा जो है चीज़ बताया गया है कि वहाँ पे कितना वायरस आ जाया है, कितना टोटल कुवैत में हो चुका है, ये सब जो है वहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ भी देखो वहाँ बढ़ ही रहा है, नॉर्मल लाइफ कब होगा। तो बात करें यहाँ पे कुवैत के बारे में, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कुवैत का ट्वीट है, यहाँ पे लिखा गया है कि कुवैत द रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ इन द कंट्री विल बी नेक्स्ट जुलाई, मतलब कि कुवैत में अगले जुलाई तक नॉर्मल हो सकता है। मतलब कि अगला जुलाई जो आने वाला है कुवैत में नॉर्मल हो सकता है, हर एक चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा। तो दोस्तों जो भी अपडेट आ रहा था फ्लाइट से, क्वारंटाइन से और कोरोना केस से, इस वीडियो में बताने का कोशिश किया हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।